Hello everyone, मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this amazing course of theory of computation. Last session में DFA के problems को खत्म किए. Let us begin with this session with our usual quote line, that is TOC is all about language and corresponding converter. And इस सेशन में एक बहुत बढ़िया नए मशीन में मूव करने वाले हैं. हम लोगों ने देखा पहले ही कि फाइनाइट ऑटोमाटा इज डिवाइडेड इनटू टू डोमेन. मशीन्स ऐसे फाइनाइट ऑटोमाटा के जो कि आउटपुट नहीं दे रहे हैं, मतलब दे विल बी सेइंग ओनली यस नो, एक्सेप्ट रिजेक्ट, ट्रू और फॉल्स. एंड इसके अंदर तीन मशीन्स है, डीएफए, एनएफए एंड इप्सिलॉन एनएफए. तो अभी शुरू करने जा रहे हैं इस सेशन में समथिंग अबाउट नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, जिसमें पहला एंटिटी देखेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है. The moment you get to know the difference between DFA and NFA, then it is very easy to understand the next term, that is NFA is represented in what way. And फिर हम लोग करेंगे NFA to DFA conversion, मतलब एक जनरल मशीन को प्रिसाइज मशीन में कन्वर्जन करने का टेक्निक हम लोग यहाँ पे देखने वाले, राइट. You will find most of the time in theory paper the questions are raised on NFA representation as well as NFA का conversion into DFA. So let's move into the discussion about what is the difference between DFA as well as NFA, right? Okay, so in this case, when I talked about DFA, deterministic finite automata है, मतलब each and every move is deterministic. So what do we mean by deterministic movement is? Let me give you one example. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, वो प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं. DFA is going to accept all the words which are ending with 1. So ending with 1 का अगर all words accept करने हैं तो कैसे हम लोग कर रहे हैं, प्लीज ऑब्जर्व. दिस इज Q0, पहला वर्ड होना चाहिए 1, दैट इज एक्सेप्टेड. ये तो हुआ बेस फ्रेम, दिस इज माई Q1. एंड देन 0 के लिए यहाँ पे रखेंगे, 1 के लिए यहाँ पे, and then I can say that this 0 is going to take it over here, right? DFA का टेबल बना लेते हैं. This is Q0, Q1. Q1 is final state. Q0 में 0 will take it to Q0, 1 will take it to Q1. Q1 में 0 will take it to Q0 and 1 will take it to Q1. 0 and 1, right? Okay. Now let me explain one more time कि DFA को DFA क्यों कहेंगे, डिटर्मिनिस्टिक क्यों कहेंगे. प्रिसाइज तो है ही, वो हम लोगों ने चेक किया 30 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, राइट. तो अभी देखो यहाँ पे आप किसी अगर स्टेट में है, वहां पे आपको कुछ इनपुट सिंबल मिलता है, तो आपको जो जो नेक्स्ट स्टेट में जाना है वो सिर्फ एक ही रास्ता है. यू हैव ओनली वन डिटर्मिनिस्टिक मूव, राइट. ओके, इफ यू आर इन Q0, इफ यू गेट 1, आपको एक ही रास्ता है, आपको एक ही एरो है, that is moving or taking you from Q0 to Q1. There are no multiple paths in transition graph. There is only a single deterministic path. There is only a single deterministic move. So it is known as deterministic finite automata. अगर यहाँ पे भी देखते हो तो देखो आपको जो नेक्स्ट स्टेट में जो स्टेट्स मिलेंगे, that is only 1 and 1. ऐसा कभी नहीं है कि नो स्टेट इज देयर और मल्टीपल स्टेट इज देयर. नो, यू विल फाइंड ओनली वन सिंगल स्टेट. सो ये जो डेल्टा ट्रांजिशन है वो हमेशा काम करता है. मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, इट टेक्स द इनपुट एंड इट मूव्स टू वन एंड ओनली वन, व्हाट, नेक्स्ट स्टेट. सो हियर आई कैन मेक कोट एज वन एंड ओनली वन. And that's why this property is known as determinism, deterministic move, right? Okay. अभी इसी सॉल्यूशन के लिए अगर मैं NFA बनाना चाहता हूं, देखो ध्यान से NFA बना रहा हूं, so I can simply say that this is my Q0, 1 से मैं एंड हो रहा हूं, right? Okay. हाँ, यहां पे किया 0 और 1, खत्म. And I can say like this particular finite automata is going to accept all the words which are ending with 1. पर अभी ध्यान से देखो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लैंग्वेज देखो, एंडिंग विथ 1 का लैंग्वेज 1, देन आई हैव 0 1, देन आई हैव 1 1, 0 0 1, 0 1 1, 1 0 1, 1 1 1, ऐसे वर्ड्स आएंगे, राइट. ओके,
तो यहाँ पे नाउ Q0 ये एक्सेप्टेंस है क्या? देखो Q0 से 1 से हम लोग Q1 में 0 1 एक्सेप्टेंस है क्या? अभी देखो यहाँ पे एक्सेप्टेंस दिखाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, राइट? अगर आप ऐसे करते हो 0 1 0 and 1, तो यू आर इन नॉन फाइनल स्टेट, राइट? बट प्लीज सी देयर इज अदर वे टू शो द एक्सेप्टेंस। 0 के लिए यहाँ पे रहेंगे एंड 1 के लिए हम लोग चले Q1 में। सो 0 1 इज एक्सेप्टेड, राइट? हाँ, 1 1 के लिए एक्सेप्टेंस है क्या? तो देखो 1 1 ये एक्सेप्टेंस है, बट फेल्योर देखो कहाँ कहाँ पे है। 1 and 1 अगर आप Q0 में ही रहे तो यू कैनॉट से लाइक दैट वर्ड इज एक्सेप्टेड। तो फिर आप कहोगे हाँ, अगर इस 1 से मैं बाहर निकला तो भी सेकंड 1 एक्सेप्ट करने का चांस नहीं, राइट? ओके, बट आई कैन स्टिल से दैट दिस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमाटा is going to accept all the words which are ending with 1, राइट? ये इंटरेस्टिंग पार्ट है एंड इसी को कहते हैं हम लोग नॉन डिटर्मिनिज्म। मतलब एक स्टेट में आए आप तो वहां पे एक इनपुट सिंबल के लिए कभी ऐसा होगा कि देयर इज 1 मूव, कभी ऐसा होगा देयर इज नो मूव, 0 मूव्स, और देयर आर मल्टीपल मूव्स, राइट? तो इसका जो ट्रांजिशन टेबल बनेगा, ऑब्जर्व दिस, आई एम इन Q0 Q1, नोटेशंस आर सेम, Q0 इनिशियल स्टेट, Q1 फाइनल स्टेट, इनपुट सिंबल से 0 and 1। सो Q0 में 0 के लिए आप जा रहे हो Q0 में ही, Q0 में 1 आया तो you have two options, you can either go to Q0 or you can go to Q1, please observe, right? Okay, next to that you can say here Q1 में 0 आया, suppose और एक भी अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं transition at 0, then also the diagram is going to work for all the strings which are ending with 1, right? So Q1 में 0 आया तो आप चले let us say Q0 की तरफ, and 1 आया तो there is no state, so this is indicated by 5, there is no state, empty set का symbol यहाँ पे यूज करता है, right? Okay, अगर आप दोनों टेबल कंपेयर करोगे, this is known as determinism, one and only one state as a next state, and नॉन डिटर्मिनिज्म में हमेशा आप देखोगे कि यू विल ऑलवेज फाइंड 0 और मोर नेक्स्ट स्टेट फॉर वन इनपुट सिंबल्स, राइट? एंड इट मेक्स इट नॉन डिटर्मिनिस्टिक। एक्सेप्टेंस वहां पे भी है पर वो इतना प्रिसाइज आप इंडिकेट नहीं कर सकते जितना आप डीएफए के थ्रू कर रहे हो। सो आप कहोगे सर फिर प्रिसाइजनेस इस मशीन में नहीं है तो इस मशीन का जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी यूज एनएफए? NFA एंड इप्सिलॉन NFA, राइट? इप्सिलॉन NFA का तो बाद में डिस्कशन करेंगे जब वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, बट NFA इट इज वेरी इजी टू गो ऑन फिनिशिंग द ड्राइंग ऑफ NFA एज क्विकली एज पॉसिबल, राइट? आपको सिर्फ फोकस करना है व्हाट इज ऑन एक्सेप्टेंस। तो मैंने ये सिर्फ 1 दे दिया, फाइनल कर दिया, सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे एक्सेप्ट होंगे एंडिंग विथ 1 से, राइट? पर यहाँ पे प्रिसाइज मशीन को बनाने के लिए टेक्निक्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? ओके, वेयर आई एम, व्हाट इज इनपुट, वेयर टू गो, ये सारा केस, एज वेल एज वी हैव सीन सम टेक्निक एज कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल। हर स्टेट को डिटर्मिनिस्टिक वे से चेक करना है कि इसका नेक्स्ट स्टेट कहाँ पे है, राइट? तो मैं जब इन दोनों को देखता हूं तो मुझे बचपन वाला एक गेम याद आता है, आपने वो भी किया होगा, प्लीज ऑब्जर्व, राइट? सपोज ये आप हो एंड आपको ये घर तक पहुंचना है, राइट? ओके, सो नाउ अगर ये डीएफए है, डीएफए डिटर्मिनिस्टिक मूवमेंट, तो आप यहां से चले, यहाँ पे डायरेक्ट वे है, डिटर्मिनिस्टिक वे, राइट? एक ही पाथ, डायरेक्टली एबल टू रीच टू 10, right? Okay, so deterministic, one and only one move, and this is very determinism, right? Okay, तो इस केस में जब लैंग्वेज का एक्सेप्टेंस हम लोग करते हैं तो हम लोग कम समय में उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो आई कैन से लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द वर्ड इज वेरी लो। यू कैन से दैट हर स्टेट के लिए आपको नेक्स्ट स्टेट में कहां पे जाना है ये डिटर्मिनिस्टिक मूव है। सो लैंग्वेज को एक्सेप्टेंस करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एनएफए। यहाँ पे घूमना पड़ेगा, जैसे कि 0 1 के लिए एक्सेप्टेंस कैसे दिखाया था, प्लीज सी, 0 and 1 एक्सेप्टेंस नहीं था तो पता चला कि नहीं, अरे हम लोग रॉन्ग मूव कर दिए, सो 0 and फिर 1।
तो ये जो है ये है डिटर्मिनिज्म एंड नॉन डिटर्मिनिज्म के लिए ऐसा यू माइट हैव एंजॉयड द मेज वाले प्रॉब्लम्स, right? Okay, and here there is a maze, something like this, right? Okay, so path is there to reach to the destination, but it is not a direct path, right? So many a time you come, you stuck up, then you restart, you come, you stuck up, then you restart, but finally you could be able to find the path to go on accepting the language. Please see 0 1 के लिए 0 and 1 I stuck up and then I realized कि इस पाथ से नहीं जाना था, मुझे ऐसे जाना था 0 and 1, right? So that is what you can say non-determinism, right? Okay, so moral of the discussion in this case is deterministic means one and only one next state and non-determinism में आपको मिल सकते हैं 0 और more states, right? तो इस हिसाब से दोनों भी मशीन फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट है, राइट, बट इनमें 5 टपल्स का ही रिप्रेजेंटेशन है, पर एक स्लाइड चेंज आपको दिखाई देगा. लेट मी गो विद दैट. डीएफए का रिप्रेजेंटेशन देखा था. डीएफए इट वाज ऑल अबाउट डीएफए कैन बी गिवन एज अ 5 टपल मशीन, सो क्यू सिग्मा डेल्टा Q0 F, राइट. ओके, याद करो ये क्या है, डेफिनेटली याद आएंगे. Finite set of states, finite set of input alphabet, initial state, final states, and delta is state transition diagram. NFA will also be represented in the same way. So NFA ka representation will also be, please see, Q, sigma, delta, Q0 and F, right? Where यहाँ पे लिख रहा हूं मैं Q is equal to, we know, finite set of states, right? Okay, state machine है तो finite set of states तो आएंगे. Sigma is equal to finite set of inputs, right? Okay, next to that Q0 is my start state. How many start states are there? One and only one, right? Okay, and F is final state. Final state. How many final states are there? Final state can be a subset of what? Multiple final states you can enjoy. We have seen in DFA. And you can say Q0 belongs to what? Q, right? ऐसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखे, पर सबसे बढ़िया डिफरेंस वर्किंग में डिफरेंस है थोड़ा. ये डिटर्मिनिस्टिक है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, दो द रिप्रेजेंटेशन इज सेम, राइट? ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो डेल्टा है एंड इसका जो डेल्टा है इनमें डिफरेंस है. सो इसका डेल्टा इज मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, machine takes the input and machine moves to what? One and only one next state, right? Okay, पर यहाँ पे डेल्टा में थोड़ा चेंज है. प्लीज सी, machine is in present state, machine takes the input, no issues at all, सेम है. मशीन किसी स्टेट में उसको कुछ इनपुट मिल रहा है, पर ये जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और मोर स्टेट्स. तो ये जा सकता है 0 और मोर स्टेट्स में, राइट? ओके, अभी इसका जो टर्मिनोलॉजी के साथ, मतलब टपल्स के साथ जो इक्वेशन लिखना है वो तो हम लोग लिखेंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा मुझे आपका सपोर्ट चाहिए सेट थ्योरी के लिए. आपने ये देखा होगा, सपोज दिस इज सेट ए एंड यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं लेट अस से A as well as B, right? Okay, this is a set which consists of two distinct element A and B. अभी इसका अगर पावर सेट हमको बनाना है, पावर सेट इज हाउ टू डिफाइन इट? पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, राइट? ओके, सो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे empty set is a subset of every set, right? Then A, single element A will be one more subset, right? Okay, next is B will be one more subset, and then we can have A comma B will be one more subset, right? And this is known as power set. मतलब all possible things, मतलब 0 में 0 number of elements, 1 number of elements, 2 number of elements. तो हम लोग ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, right? Okay, so power set of A, so it is indicated by 2 raised to
cardinality of A. Cardinality, number of elements in A. So 2 raised to 2, that is what? 4 elements. And in this case, we could be able to identify 4 elements. Right? तो इसी notations को मुझे use करना है for this one. क्योंकि ये 0 और more states में जा सकता है. Right? So this will be indicated by Q. Input is indicated by sigma. Cross हमने देखा है. Cross is used because it's a relationship, and relationship is always a subset of cross product, right? Okay. So, and in that case, we can say that it goes to power set of Q, right? Okay. 0 और more state की वजह से. पर यहाँ पे ये कैसे लिखते हैं हम लोग? Q relationship with sigma, and यहाँ पे we can say that Q, that is Qn, and यहाँ पे लिखा था Qn plus 1 and only one next state, but यहाँ पे next state 0 भी हो सकते हैं, next state 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं. So this is what the representation of NFA, right? So NFA का अगर नेचर आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक ही डिफरेंस है DFA से, दैट इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेट में आप 0 स्टेट की तरफ जा सकते हो या 0 और मोर स्टेट्स की तरफ भी बढ़ सकते हो. सो इसमें प्रॉब्लम्स अभी कैसे सॉल्व करने हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो अगर देखें तो प्लीज सी, हमेशा प्रॉब्लम आएगा कन्वर्जन ऑफ NFA इनटू DFA. क्योंकि जनरल मशीन कौन सा है? जनरल मशीन तो NFA है. आप जनरलाइजेशन को स्पेशलाइजेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो. नोबडी इज विलिंग टू गो विद स्पेशल मशीन को कन्वर्ट कर दो जनरल मशीन में. नो, नॉट एट ऑल. सो ये NFA हम लोग सबसे मतलब सिंपलेस्ट वे से बना सकते हैं जनरल मशीन, एंड देन इस कन्वर्जन मेथोडोलॉजी से हम लोग उसको और प्रिसाइज बना सकते हैं. राइट? ओके. सो द प्रॉब्लम डोमेन कम्स एज problem domain comes as NFA is given to you and आपको उसका कन्वर्जन करना है किसमें? DFA में. राइट? ओके. ये कन्वर्जन है. NFA is given to you and you need to convert it to corresponding DFA. राइट? ओके. तो ध्यान से देखना है इसके स्टेप्स क्या है. अगर स्टेप्स आप समझ पाओगे यहाँ पे तो नेक्स्ट जो एग्जांपल्स लेने वाले हैं दैट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू. एग्जाम्पल होने के बाद एक शॉर्टकट वे भी बताऊंगा कि आप जैसे टेबल देखा तो विद इन लेस देन 1 minute ऑफ टाइम यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट DFA. ट्रिक है, टेक्निक है. राइट? ओके. पहले ये ध्यान से देखो इस NFA. नाउ NFA का रिप्रेजेंटेशन वी नो दैट NFA इज इक्वल टू व्हाट इज इट? Q सिग्मा डेल्टा Q0 F. एंड नाउ जिसको कन्वर्ट करना है DFA में, वो DFA भी रिप्रेजेंटेड है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? Q सिग्मा डेल्टा Q0 F. तो अभी दोनों के सिंबॉलिक नोटेशंस एग्जैक्टली सिमिलर है. तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि स्टेट DFA के है या स्टेट NFA के है? इनपुट सिंबल DFA के है, NFA के है? इनिशियल स्टेट DFA का है या NFA का है? राइट? सो इस आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए गए NFA विल यूज दिस सिंबल, एंड जिसको कन्वर्ट करना है DFA में वहां पे सिंबॉलिक नोटेशन यूज करेंगे Q डैश सिग्मा डैश डेल्टा डैश Q0 डैश एंड F डैश. राइट? सो जब भी मैं कहूंगा Q डैश दैट विल बी द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ DFA. जब भी हम लोग कहेंगे Q0 डैश that will be a start set on initial states of what? DFA. बनने वाला DFA के सारे symbolic notation dash से represent किया. राइट? ओके. Now we know what these 5 tuples are. अभी ये अपने पास given है. This is given to us. And हम लोगों को फिर conversion करना है DFA में. So this is to find. राइट? सो जो टू फाइंड एंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा गिवन एंटिटीज में. जो फाइंड आउट करना है उसको रिप्रेजेंट करना है गिवन एंटिटीज में. राइट? ओके. सो फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे Q डैश को? राइट? तो ध्यान से देखना है. ये अगर आपको पता चला तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट वेरी इजी एंड जेन्युइन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो बनने वाले DFA का स्टेट यहाँ पे तो Q इज व्हाट? Finite set of state. Finite
सेट ऑफ स्टेट्स, राइट। तो क्यू डैश मतलब बनने वाला जो डीएफए का नंबर ऑफ स्टेट्स है वो रहेगा हमेशा पावर सेट ऑफ क्यू। तो इसके पावर सेट में जितने भी स्टेट्स आएंगे वो अपने बनने वाले डीएफए के स्टेट्स हो सकते हैं, राइट। आई रिपीट दिस स्टेटमेंट। इसके पावर सेट में जितने भी स्टेट्स आएंगे वो अपने बनने वाले डीएफए के स्टेट्स हो सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट sigma we know finite set of inputs and sigma dash will remain same, no change at all because we know that input alphabets तो language के कभी change होंगे ही नहीं, right? Okay, so q0 that is what start state and यहाँ पे q0 dash तो ये रहेगा सेट नोटेशन में q0, क्योंकि यहां पे अगर पावर सेट हम लोग किसी चीज का लिख रहे हैं, राइट। ओके, लेट मी शो यू पावर सेट का डिस्कशन। प्लीज सी ऑल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सेट नोटेशंस, राइट। ओके, सो यहां पे Q0 मतलब सेट नोटेशन में यहां का इनिशियल स्टेट, राइट। ओके, एंड F इज व्हाट फाइनल स्टेट, F इज फाइनल स्टेट। तो यहां पे F डैश कैसे होगा? F डैश ऑल सेट्स ऑफ Q dash where F is present, right? Okay, ये ध्यान से देखो, यहां पे सेट्स होंगे all sets of Q dash where F is present, राइट। ओके, तो Q डैश में जितने भी स्टेट्स होंगे जो सेट नोटेशन में होंगे वहां पे यू कुड बी एबल टू फाइंड दैट जहां जहां पे F है वो सारे अपने F डैश में आएंगे, राइट। ओके, लेट मी क्लियर दिस 4 थिंग्स फॉर यू फर्स्ट एंड फिर हम लोग चलेंगे इसके फर्दर डिस्कशन में, दैट इज डेल्टा अगर NFA का गिवन है तो हम लोग फिर DFA का डेल्टा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा डैश को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो फॉर एग्जांपल अपने पास गिवन NFA ऐसे है Q0 Q1 और I can represent it with the help of, let us say, Q is equal to Q0 and Q1, right? Okay, so Q0 and Q1 is there, right? Okay, now sigma is equal to, let us say, 0 and 1, right? अपना initial state है Q0 and final state से let us say Q1। तो प्रीवियस डिस्कशन के हिसाब से बनने वाला DFA का स्टेट्स will be indicated by Q dash will be power set of Q। ये सारे मुझे अगर रिप्रेजेंट करने हैं इसमें तो प्लीज सी बनने वाले DFA का स्टेट्स will be, it will be a set of empty state, then I'll have Q0, then I'll have Q1, then I'll have Q0 and Q1। सो बनने वाले DFA में 4 स्टेट्स हो सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट सिग्मा डैश इज इक्वल टू 0,1, राइट। ओके, हाँ, Q0 डैश अभी मुझे उसको लिखना है, इसमें से कौन सा स्टेट इनिशियल रहेगा जो सेट नोटेशन में यहाँ का Q0 है वो मेरा इनिशियल स्टेट रहेगा, राइट। एंड F डैश कौन सा रहेगा? F डैश ऑल स्टेट्स ऑफ Q डैश जहां पे F इज प्रेजेंट। अभी F देखो कौन है? Q1। यहाँ पे कौन कौन से इसमें F है? सो Q1 में F है, Q0 Q1 में F है, तो F डैश विल बी माई दिस एज वेल एज Q0 एंड Q1। तो बनने वाले DFA में 2 फाइनल स्टेट्स हो सकते हैं, राइट। ओके, आई होप कि पहला 4 टपल का कन्वर्जन आपको पता चला, एंड अगर ये पता चलेगा देन ओनली यू कुड बी एबल टू एंजॉय और आपको समझ में आएगा कि डेल्टा क्या है, फिर डेल्टा डैश को कैसे लिखना है, राइट। ओके, सो प्लीज सी दिस इज गिवन NFA एंड इसका DFA में कन्वर्जन कैसे हो रहा है, राइट, एटलीस्ट 4 टपल्स का। एंड फिर डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन गो विथ डेल्टा डैश का फाइंड आउट, राइट। ओके, सो यहाँ पे डेल्टा कैसे दिया है?
machine is in present state, machine takes the input, it can move to 0 or more states, right? Okay, तो यहां पे ये जो है 0 और मोर स्टेट, अभी डेल्टा डैश बनने वाला डीएफए का रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है? डीएफए से मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, इट टेक्स द इनपुट एंड इट गोज टू वन एंड ओनली वन नेक्स्ट स्टेट, राइट? ओके, पर यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टेट है वो कौन से नोटेशन में है? सेट नोटेशन में है, वो सेट नोटेशन में है। तो इसको कैसे लिखते हैं प्लीज ऑब्जर्व। सो डेल्टा डैश हम लोग कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे कुछ अपने पास सेट्स आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल Q0, Q1, डैश डैश डैश, राइट? जस्ट अ मिनट, Q2, राइट? ओके, एंड देन इसका इनपुट सिंबल, लेट अस टेक द इनपुट सिंबल एज A। फिर इसका कन्वर्जन जो दिखाने वाले हैं, अपने पास जो डेल्टा दिया है वो प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट के ऊपर है, एक स्टेट एंड एक इनपुट, पर यहाँ पे सेट के ऊपर इनपुट काम कर रहा है, राइट? सो व्हाट विल डू इज विल डिस्ट्रीब्यूट दिस इनपुट ओवर हियर। तो वह कैसे करना है? डेल्टा डैश का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा विल बी डेल्टा ऑफ Q0 ऑफ A का यूनियन विद डेल्टा ऑफ Q0 ऑफ Q1 ऑफ A, राइट? ओके, सो Q1 on A का यूनियन विद डेल्टा ऑफ Q2 ऑफ A, राइट? ओके, ये यूनियन फैक्टर आएगा। सो यहाँ पे डेल्टा डैश का रिप्रेजेंटेशन करना है बाय यूजिंग व्हाट? डेल्टा दैट इज बीन गिवन टू दिस। सो पहला प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये पता चलेगा कि हाउ टू यूज दिस, हाउ टू have the calculations against this, right? Okay, so this is the methodology through which NFA can be converted into corresponding DFA, right? Okay, so now let's see like how we can go for problem solving, right? तो यहाँ पे अपना पहला प्रॉब्लम आ रहा है, convert the following NFA to DFA, as it is the first problem of this domain। इसको बहुत डिस्क्रिप्टिव वे से बताने वाला हूं कि आपको इसको क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशन के रूप में कैसे लिखना है, राइट? ओके, सो एनएफए कैन बी आइदर गिवन टू यू बाय टेबल और बाय डायग्राम। डायग्राम दिया है तो आपको टेबल बनाना ही है, राइट? ओके, एंड टेबल अगर दिया है तो आपको डायग्राम बनाना ही है, राइट? ओके, सो इसका डायग्राम कैसे बनेगा प्लीज ऑब्जर्व। फर्स्ट स्टेप हमें ऐसे सॉल्व करते जाने वाला हूं, राइट? ओके, सो स्टेप 1 प्लीज ऑब्जर्व। So I'll go with, this is Q0, right? Okay, and then यहाँ पे state है Q1. Q1 we know that it's a final state, right? So Q0 on 0 goes to Q0, right? Okay, as well as on 0 is goes to Q1. Representation देखो, right? Okay, Q0 on 1 goes to Q1. So comma करके 1 लिख दिया। Q1 on 0 does not go anywhere, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, but Q1 on 1 goes to Q0 as well as stays in Q1। ये इसका NF है, राइट? ओके, प्लीज सी 0 और मोर स्टेट्स के लिए मूवमेंट कर रहा है, राइट? ओके, तो यहाँ पे अभी दिस इज द गिवन डेल्टा टू अस, डेल्टा इज गिवन टू अस। तो पहला टपल फाइंड आउट करते हैं Q में अपने पास है Q0 Q1, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट अपने पास सिग्मा क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू 0, 1, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट अपने पास Q0 क्या है? Q0 इज Q0 एंड अपने पास फाइनल स्टेट कौन सा है? Q1 है, राइट? ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप कि NFA दिया गया है, उस NFA का मैंने सारे के सारे टपल्स फाइंड आउट कर लिए एंड दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, राइट? अभी सेकंड स्टेप यहां पे लिखेंगे, राइट? सो सेकंड स्टेप इज, सो इक्विवेलेंट DFA will be हाँ, सो DFA इज इक्वल टू कैसे रिप्रेजेंट किया? Q डैश सिग्मा डैश डेल्टा डैश Q0 डैश एंड F डैश, राइट? ओके, तो अभी Q डैश इज व्हाट? Q dash will be power set of Q. So power set of Q मतलब Q का power set कैसे आएगा? empty set
then we do have Q0, then we do have Q1, then we do have Q0 as well as Q1. I hope कि ये क्लियरेंस है, राइट? ओके, तो अपने पास अभी 4 स्टेट्स है जो कि डीएफए बनने वाले डीएफए में आ सकते हैं, राइट? ओके, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 0,1, राइट? बनने वाले डीएफए का Q0 डैश विल बी सेट नोटेशन में Q0 एंड फाइनल F डैश all states of Q dash which has F into it. Q dash के सारे स्टेट जहां पे F का प्रेजेंस है, एंड F क्या है? Q1 है. ढूंढो यहाँ पे Q1 कहाँ पे? ये. So Q1 will be my final state as well as Q0 and Q1 will be my final states, right? तो 4 टपल तो ढूंढ लिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट टपल को मैनेज करना इज व्हाट? डेल्टा, हार्ट ऑफ द मशीन को देखना, राइट? ओके, सो इस केस में अगर डेल्टा देखते हैं हम लोग, सो डेल्टा डैश का रिप्रेजेंटेशन कैसे है? डेल्टा डैश ऑफ यहाँ पे Q0, Q1 ऐसे, राइट? ओके, टिल Qn ऑन कॉम्बिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू सम इनपुट सिंबल A. तो ये कैसे दिया जाता है? इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ Q0 ऑन A यूनियन विथ डेल्टा ऑफ Q1 ऑन A यूनियन विथ डेल्टा ऑफ Q2 ऑन A यूनियन विथ डेल्टा ऑफ Qn ऑफ A. इन सारे लोगों का यूनियन करके अपने पास आएगा डेल्टा डैश, राइट? ओके, सो ये हुआ अपना स्टेप नंबर 2. तो हम लोगों ने एटलीस्ट 4 टपल को रिप्रेजेंट कर दिया हियर इन टर्म्स ऑफ बनने वाला डीएफए. अभी हमको सबसे बढ़िया काम करना है, इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज सेकंड स्टेप. इंपॉर्टेंट थिंग, अभी डेल्टा डैश ढूंढना है. कितने स्टेट्स के लिए? सारे स्टेट्स के लिए. हम लोग एम्प्टी सेट के लिए डेल्टा डैश नहीं ढूंढेंगे. तो अपने पास अभी 3 टास्क बचते हैं. Q0 का डेल्टा देखो, डेल्टा डैश, Q1 का डेल्टा डैश एंड Q0 Q1 का डेल्टा डैश. प्लीज सी द कैलकुलेशंस एंड कैसे करना है देखो ध्यान से. थर्ड स्टेप, राइट? सो मैं चलूंगा डेल्टा डैश ऑफ Q0 on 0, right? Okay, please see डेल्टा डैश ऑफ Q0 on 0. अभी इसको सेट नोटेशन से बाहर निकाल के मुझे ऐसे लिखना है. सो इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ Q0 on 0. Do we have delta of Q0 on 0? Please see Q0 on 0 it goes to Q0 and Q1. So यहां पे लिखेंगे Q0 and Q1, right? ये क्लियरेंस परफेक्ट है, राइट? ओके, सो अभी डेल्टा डैश ऑफ Q0 on 1, right? Okay, so this will be delta of Q0 on 1. So delta of Q0 on 1, Q0 on 1 it goes to Q1, right? Okay, so please observe, अभी बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, राइट? मैं जब जब ये ड्रॉ करूंगा, मतलब ये कैलकुलेट करेंगे, तो अपने बनने वाले डीएफए का टेबल भी ड्रॉ कर देते हैं तुरंत, टेबल. सो इस बनने वाले डीएफए में टेबल में ध्यान से देखना है, अपना पहला स्टेट बन रहा है अभी Q0, राइट? Q0 on 0 goes to what? Q0 Q1 and on 1 it goes to what? Q1, राइट? ये 0 as well as 1 के लिए, राइट? तो ये बना अपना पहला स्टेट. तो ये स्टेट अपना हो चुका है, राइट? ओके, अभी चलेंगे लेटेस्ट से Q1 के लिए. सो हियर आई विल गो विद Q1, अलग कलर से दिखाता हूं, राइट? सो डेल्टा डैश ऑफ Q1 on 0, Q1 on 0 is equal to delta of Q1 on 0, Q1 on 0, Q1 on 0 it goes to nowhere, that is 5, right? Okay, and फिर delta dash of Q1 on 1 is equal to delta of Q1 on 1, Q1 on 1, Q1 on 1 goes to Q0 and Q1. So यहाँ पे आएगा Q0 and Q1, right? Okay, so let's add this. So Q1 जो है वो कैसे आएगा यहाँ पे?
Q1 on 0, not going anywhere. Empty set को मैं कह रहा हूं not going anywhere, right? Okay, and on 1 it goes to Q0 and Q1, right? Okay, ये तो बने, ये स्टेट भी अपना हो चुका है, राइट? अभी और एक स्टेट बचा है, उसके लिए कैलकुलेशंस देखो, राइट? ओके, प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली. So delta dash of अभी Q0 comma Q1 on 0 is equal to delta of Q0 on 0 का यूनियन विद delta of Q1 on 0. यहां पे आपको ये यूनियन वाला एंटिटी समझ में आएगा, राइट? हाँ, अभी Q0 Q1 पर जो गिवन एंटिटी है, गिवन डेल्टा जो है अपने पास, डेल्टा, राइट? ओके, दिस इज गिवन फॉर इंडिविजुअल स्टेट्स, ये सेट ऑफ स्टेट्स के लिए नहीं दिया है. सो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ यूनियन, राइट? ओके, सो जस्ट बताओ, Q0 on 0 goes to Q0 Q1, Q0 comma Q1 का यूनियन विद Q1 on 0 is not going anywhere, phi, तो ये बनेगा Q0 and Q1, right? Okay, next to that, delta dash of Q0 Q1 on 1 is equal to delta of Q0 on 1 union with delta of Q1 on 1, right? Q0 on 1 टेबल में देखना है, गिवन टेबल में Q0 on 1 goes to Q1 and union with Q1 on 1 goes to Q0 and Q1, right? Okay, तो ये बनेगा फाइनली Q0 as well as Q1. यूनियन, सेट्स में डुप्लीकेशंस नहीं होंगे, राइट? यूनियन आया. तो अभी देखो यहाँ पे अपना जो फाइनल स्टेट, ये जो कैलकुलेशंस है, दैट इज Q0 एंड Q1, एंड ये जा रहा है फॉर 0 के लिए भी Q0 एंड Q1 में, फॉर 1 के लिए भी Q0 एंड Q1 में, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हियर. अभी ये बना अपना टेबल डीएफए का कंप्लीट. डीएफए टेबल में हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है फाइनल स्टेट्स, तो ये दोनों भी अपने क्या बने? फाइनल स्टेट्स बने, राइट? ओके, अभी इसका डायग्राम ड्रॉ करना है. सो डायग्राम में आएगा, लेट अस से इनिशियल स्टेट विल बी माय Q0, राइट? ओके, Q0 on 0 goes to Q0 on 0 goes to, यहां पे एक फाइनल स्टेट आएगा, दैट इज Q0 comma Q1, राइट? ओके, हाँ, Q0 on 1 goes to Q1 on 1 goes to ऐसा स्टेट Q1 जो कि फाइनल स्टेट है, राइट? ओके, Q1 on 0 नॉट गोइंग एनीवेयर, मतलब यहाँ पे डीएफए में नॉट गोइंग एनीवेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. डीएफए सेज दैट आई एम अ मोस्ट प्रिसाइज मशीन, मेरे पास आने वाले हर इनपुट सिंबल के लिए मुझे सिर्फ एक ट्रांजिशन चाहिए. सो नॉट गोइंग एनीवेयर को रिप्रेजेंट हमेशा करते हैं विथ डेड स्टेट्स, राइट? ओके, सो Q1 on 0 is taking you to what? Dead state. एंड इसीलिए आपको याद होगा डेड सेट हम लोग एम्प्टी सेट के सिंबॉलिक नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? ओके, सो Q1 on 1 goes to this, राइट? ओके, अभी Q0 Q1 ये स्टेट on 0 it goes to itself as well as on 1 it goes to itself, राइट? ओके, तो ये हुआ अपना सॉल्यूशन. गिवन एनएफए हम लोगों ने कन्वर्ट किया इनटू रिस्पेक्टिव डीएफए में, पर अभी चेक करना है कि बनने वाला और बना हुआ सॉल्यूशन परफेक्ट है या नहीं. कैसे चेक करेंगे? सो यहां पे हम लोगों को लैंग्वेज ढूंढना पड़ेगा. लैंग्वेज देखो अभी. सो यहां पे अगर आप लैंग्वेज देखते हो, यहां पे लिख रहा हूं लैंग्वेज, राइट? लैंग्वेज में 0 का एक्सेप्टेंस है क्या? प्लीज सी. इप्सिलॉन इज नॉट एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज. 0 के लिए एक्सेप्टेंस है? यस. 1 के लिए एक्सेप्टेंस है? यस. 0 0 is it accepted? 0 0 is accepted. 0 1 accepted है क्या? 0 1 accepted, right? Okay, 1 0 accepted है क्या? वो चेक करते हैं. 1 से आप बाहर निकले एंड फिर वहां पे 0 नहीं है, राइट? ओके, सो 1 0 is not accepted.
1 0 is not accepted. Next is 1 1 accepted है क्या? Yes, 1 1 accepted है, right? Okay. So अभी देखो, आप अगर यहाँ पे देखते हो 0 0 1 accepted है क्या? 0 0 1 कैसे है? 0 0 1 accepted. 1 1 1 accepted देखो कितने वैसे हैं? 1 1 1 1 1 and 1, that is one way. 1 1 1, that is second way. तो मल्टीपल वे से आप एक्सेप्टेंस दिखा सकते हो. अभी मुझे चेक करना है ये जो बनने वाला डीएफ है इसी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा है या नहीं. 0 एक्सेप्टेड है क्या? यस. 0 से हम लोग फाइनल में. 1 एक्सेप्टेड है क्या? 1 से फाइनल में, राइट? ओके. देन 0 0, प्लीज सी, 0 and 0 accepted. Next is 0 1. हाँ, so 0 and 1 only one way, right? Okay. Next is 1 0 accepted है क्या? 1 से बाहर निकले, next 0 will take me to dead state, not accepted at all, right? 111 का acceptance कैसे है? 1 1 1 only and only deterministic move, that is only a single movement. यहाँ पे 1 1 1 के लिए दो टाइम के acceptance थे, 1 1 and 1, right? Okay. And second one is 1 1 and 1. So ये हुआ NFA का इक्विवेलेंट DFA, राइट? एंड बनने वाला DFA में यू गेट व्हाट? मल्टीपल फाइनल स्टेट्स. सो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, यहाँ पे ये 4 टपल ढूंढने. स्टेप नंबर 3 इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, जहां पे डेल्टा डैश को ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ गिवन डेल्टा. तो ये ढूंढ लिया, फिर इसका टेबल बना लिया एंड एंड में इसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया. This is what the complete solution is, and such kind of problem comes for 8 marks. So I hope कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आपने मेरे साथ इसको सॉल्व किया होगा तो you will realize that how simple the problem solving is. That's it for this session. अगले सेशन में मिलेंगे NFA to DFA conversion के few more problems. Thanks for the watching. Thank you very much.